जय हिंद दोस्तों। आज फिर हमारे देश के सामने आई हुई एक समस्या के वजह से मैं आपसे रूबरू हूँ और ये समस्या है हिजाब। देखिए, हिजाब अपने आप में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन उस समस्या को किस तरीके से देश के सामने रखा जाता है, उस समस्या को किस तरीके से बढ़ाया जाता है, उस समस्या को किस तरीके से देश को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़ी चीज़ है। तो हिजाब अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हिजाब का इस समय इसको एक टूल बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्नाटक में हिजाब का मामला ये जो है ख़त्म हो सकता था बहुत आसानी से, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा रहा है। इसको क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं कल से लेके आज तक अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसके ज़रिए मैंने समझने की कोशिश की कि हमारे मुसलमान भाइयों का इसके अंदर क्या कहना है। जैसा कि अब तक के हालात आपके सामने आ चुके हैं, ये आप समझ चुके हैं कि 90% जो मुसलमान जिसको हम लोग कहते हैं कि अच्छा मुसलमान है, वो 10% गंदे मुसलमानों को रोकता नहीं है। ये चीज़ इतने दिनों में हम लोगों के सामने खुल करके सामने आ चुकी है। इसको हम हिंदू वर्ग एक मूक समर्थन के रूप में अब इसको समझने लगे, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन जो उनकी ये ये जो तरीका है उनका, ये तरीका हम लोगों को ये विवश कर रहा है ये सोचने के लिए कि ये एक किस्म से मूक समर्थन है कि जो आप करना चाहें वो कीजिए। तो अब ये 5%, पहले कहते थे कि 5% लोग खराब हैं। अब मैं अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से सिर्फ 5% ही मुसलमान ऐसा बचा है जिसको आप अपना कह सकते हैं। बाकी जो अभी जिनका 75% की मैंने बात की, 85% की, वो भी हमारे हमारे हित का है, हमारे देश का है, हमारे हमारे देश के तरक्की में उसका योगदान है। लेकिन ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो अपने आप को अपने अपनी ताकत को यूज़ करते हैं देश के विरोध में, उनका समर्थन मुक्त तरीके से करके उनका उनकी खिलाफत न करके ये भी अब उनकी ही गिनती में आ गए, क्योंकि असल में बल जो उनको मिलता है वो इन्हीं से ही मिलता है। ठीक है। तो कर्नाटक में जो हिजाब का मामला है ये ख़त्म नहीं होने वाला, ख़त्म होता दिख नहीं रहा है। और मुसलमानों का मैंने इसके अंदर कुछ कोशिश की कि मैं समझने की कोशिश करूं कि उनको ओरिजिनली क्या तकलीफ है। तो ओरिजिनली तकलीफ अभी तक मेरे सामने कोई भी ऐसी आ नहीं पाई है कि जिसके अंदर कहा जाए कि हाँ ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ना ये कुरान के खिलाफ है, न किसी चीज़ के बारे में खिलाफ है। क्योंकि और यूनिफॉर्मिटी एक होती है स्कूल के अंदर। कुल मिलाकर के कोई भी ऐसा तर्कशील मुझे उसमें जो है जवाब नहीं मिल पाया कि जिसके अंदर मेरी क्यूरोसिटी ख़त्म हो सके कि हाँ ये इनकी वजह, इनकी जो ये मांग है, इसके पीछे कोई एक बुनियाद है। मुझे अभी तक के जो दो ऐसे बाकी तो बहुत सारे गालियों वाले भी मिले और बेवकूफ़ियों वाले भी मिले, लेकिन दो ऐसे तर्क मिले जो जो भी वो भी हास्यप्रद हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है। इसमें से एक दलील मिली है मुझको राम, सीता और लक्ष्मण की। तो इन इसमें इनका कहना था कि लक्ष्मण जी ने कभी सीता माता को देखा नहीं, हमेशा उनके पैर को देखा उन्होंने। तो जब आपके यहाँ के इतने अच्छे पुरुष हैं तो उनको हिजाब से तकलीफ क्या है, वो क्यों हिजाब हटाना चाहते हैं, क्यों हमारी लड़कियों का चेहरा देखना चाहते हैं। ये एक दलील मेरे पास आई। फिर एक दूसरी दलील जो आई देखिए दोनों हास्यास्पद हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे हैं। लेकिन बाकी सब जो आई थी वो मतलब इसको अगर आप बहुत ही निम्न दर्जे का आप मानेंगे तो वो इससे और 10-20 गुना और भी निम्न दर्जे के थे, तो उनको टेकअप करने से कोई फायदा नहीं है, उनको और बली मिलता है। ऐसे लोग बेवकूफ़ी अपनी दिखाते रहते हैं और हम लोग उनका अगर उनकी बात भी करते हैं तो ये उनको एक किस्म का एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है, उनकी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
दूसरी दलील मेरे पास आई थी कि हिजाब जो है, दूसरी दलील ये आई थी कि हिजाब जो है वो मुसलमान पहनता है, ईसाई जो नन्स हैं वो अपने सर के ऊपर एक पटका पहनती हैं, सिख जो है वो अपने सर पे एक दुपट्टा लेते हैं, और हिंदू जो है अपने एक घूंघट होता है उनका, उसके अंदर रहते हैं। तो जब अगर ये सब लोग अपने अपने शरीर को ढक सकते हैं या अपने चेहरे को ढक सकते हैं, तो इसमें हिजाब में आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है ना? मैं दोनों ही बातों का इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दूंगा। देखिए, राम, सीता और लक्ष्मण, ये तीन आपने नाम ले लिए, बहुत बढ़िया किया। कोई तर्कशील बात करते तो और मुझे खुशी होती कि हाँ, मेरे मुसलमान भाइयों के पास भी दिमाग है। लक्ष्मण जी और सीता जी के अंदर जो रिश्ता है वो देवर भाभी का है। और यहाँ जो कर्नाटक में जो केस चल रहा है, इसके अंदर जो लड़की आ रही है वो भी अविवाहिता है, और जो जो लड़के वहाँ पे भगवा स्कार्फ पहन के वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो भी अविवाहित हैं। यानी कि ये दोनों जनों के अंदर अभी कोई ऐसा रिश्ता बना नहीं है जिसके अंदर कहीं देवर भाभी का रिश्ता आता हो या कुछ आता हो। और इसके अंदर अगर ये एक लड़की मुसलमान की और एक लड़का हिंदू का आपस में इस तरीके से नैन मटक्का अगर हो जाता है और ये शादी हो जाती है, तो ये सीताराम की जोड़ी बन जाएगी। फिर ये सीताराम की जोड़ी को दूसरा आदमी ना देखे, ये बात के बारे में आप बता सकते हैं। तो इस केस में राम और सीता और लक्ष्मण का जो आपने उदाहरण दिया है, ये उदाहरण आपका पूरी तरीके से फेल होता है, क्योंकि लक्ष्मण जी जो अपनी भाभी थी उनको नहीं देखते थे। यहाँ पे ये जिन लड़कियों की आप बात कर रहे हैं जो हिजाब के उसके समर्थन में है और ये पूरा गंद फैलाई है इन्होंने, ये गंद कैसे फैली है वो भी बताता हूँ आपको। तो उनके उनके पीछे हैं। तो इसके अंदर मेहरबानी करके जिनको आप लोग नहीं वो क्या कहते हैं रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उनके बारे में फालतू बकवास करने की, इस तरीके का गोबर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी दलील जो आपने दी कि जो है ईसाई इस तरह चेहरा ढकता है, सिख इस तरीके से चेहरा ढकता है, हिंदू इस तरीके से चेहरा ढकता है, तो आप इस दलील के बारे में भी आप समझिए कि कभी भी जो भी आप, हमारे मुसलमान भाई हैं, इतने सालों से हमारे साथ हैं, जो जल हमने पिया है वही जल आपने पिया है, जो अन्न हमने खाया है वही अन्न आपने भी खाया है। हम लोग जब इस बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं, भारत माता की जो हमारी सरहद है इसके बाहर चले जाते हैं, तो हम लोगों को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से नहीं देखा जाता है, इंडियन के नज़रिए से देखा जाता है। तो तो आप लोग मेहरबानी करके, क्योंकि इतने साल आप लोगों ने हमारे साथ खाना खाया है, हमारे जैसा ही खाना खाया है, हमारे जैसा ही पानी पिया है, हमारे जैसी ही हवा में आप रहे हैं, तो थोड़ा अकल की बात किया कीजिए। इससे जो है पूरे भारत का नाम खराब होता है। थोड़ी सी समझदारी इस्तेमाल कीजिए। तो इसका जवाब मैं आपको ये दे रहा हूँ कि देखिए, ईसाई जो है वो आदमी और औरत, ये दोनों जने जो है चर्च में एट द सेम टाइम जाते हैं, एक दूसरे के साथ भी जाते हैं, और अलग अलग भी जाते हैं, लेकिन इनका चर्च एक है। इनके अंदर कोई चीज़ की अलग नहीं है। अगर नन भी है तो वो भी सामने बैठती है, फादर भी है तो सामने बैठता है, आम ईसाई भी है तो वो भी उनकी तरफ मुंह करके, क्राइस्ट की तरफ मुंह करके, यानी सब लोग एक दूसरे के सामने बेपर्दा हैं और बिल्कुल एक दूसरे को देख सकते हैं, और अपना जो भी उनको वहाँ पे प्रार्थना करनी है वो बेझिझक आराम से कर सकते हैं। ये हो गई ईसाई वाली बात। फिर आते हैं हम लोग हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं में भी पति पत्नी, भाई भाभी, बेटा बेटी, भाई बहन, सब तरीके के हर किस्म के रिश्ते ये लोग एक साथ मंदिर में जा सकते हैं, निसंकोच जा सकते हैं, कोई पाबंदी इनके ऊपर नहीं है। फिर आती है बात गुरुद्वारे की। गुरुद्वारे में भी सब लोग साथ में जाते हैं, केवल इनकी बैठक अलग अलग है, और कोई बीच का पर्दा नहीं है। केवल एक ये है कि भाई बैठक दोनों की अलग अलग है, एक दूसरे को देख सकते हैं, कोई किसी के पास कोई काम आता है तो इशारे में बता सकते हैं कि भाई आइए पीछे जरा, गुरुद्वारे के लोगों को न डिस्टर्ब करते हुए, कोई ज़रूरी काम आ गया तो आइए। तो इस तरीके के बिल्कुल कहीं कोई पर्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं हम आपके कहे हुए कहानी के ऊपर। आप लोग जो अपनी औरतों को अपनी मस्जिद में नहीं आने देते हैं,
और आप लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन स्कूल से, कि वो आपकी बच्चियों को हिजाब में आने दे। तो जहाँ पर इतना बेवकूफ़ी भरा आप लोगों ने कंपैरिजन दिया है, तो आप अपने पहले औरतों को इज़्ज़त देना सीखिए। जो आप लोगों के मस्जिदें हैं, जहाँ पे आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ पे एक साथ नमाज़ पढ़िए, तब इस तर्क को आपको लाना उचित रहेगा, अन्यथा इस तर्क का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कर्नाटक में हिजाब का मामला ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। देखिए, घूम फिर करके ये अभी से ही शुरुआत की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे पता चलने लग गया है। ये कोई काम पीएफआई, एसडीएफआई, इस तरीके के और भी न जाने जो आप नाम रख लीजिए, एसआईएमआई रख लीजिए, जो भी आपको नाम रखना हो, क्योंकि आप लोग एक चीज़ को बैन किया जाएगा तो उसका नाम पलट के आप दूसरा नाम रखने में माहिर हैं। तो मैं नाम पे नहीं जाता हूँ। आपके काम जो है वो ये है कि घूम फिर करके कोई पीएफआई, डीएफआई, सीएफआई, इसी तरीके से कोई ना कोई आपका भाई बंधु इसके अंदर से निकल करके आ रहा है। ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बता रही है, और मुझे मालूम है कि ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को आप लोग सिरे से नकार देंगे कि हमेशा ही आप लोग जो है हमारे ही आदमी को इसके अंदर पकड़ लेते हैं। अब हमको एक बात, इस बेवकूफ़ी के जवाब जो आप मुझको देंगे इसके बारे में भी पहले से ही आप सुन लीजिए, तो ये जवाब ना दीजिएगा, कोई नया अच्छा जवाब दीजिएगा। ठीक है? कि ये क्यों नहीं पता चलने पाता है कि कोई हिंदूवादी संगठन आप लोगों से ये काम करवा रहा है। हमेशा यही एक ऐसा क्यों निकल के आता है कि आपके जो भी एजिटेशन होते हैं उसके अंदर आपके ही आदमी निकल के आते हैं। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बच्चियां हैं, इनको किसी काले कुत्ते ने काटा नहीं कि जा करके एकदम से बवाल करने लग जाए। ये आप ही के कोई पीएफआई, डीएफआई, सीएफआई जिनके जिनकी मर्जियां ये हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ये उन्हीं की ही फैलाई हुई बदमाशी है। ये बदमाशी है। बदमाशी मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया तो कुछ कुछ उस ज़माने के कुछ जो आज आज कुछ ही रह गए हैं बस अच्छे, जो कुछ उस समय के खुराफाती थे, ये उन्होंने एक ये उनकी ये मंशा थी कि हमने इनसे पाकिस्तान तो हथिया लिया है, और धीरे-धीरे इस पूरे हिस्से को हमको दारुल इस्लाम कैसे बनाना है, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे अपना एक वायरस छोड़ दिया। तो आप जितने भी मुसलमान हैं, यहाँ पे ये आप समझ लीजिए कि सारे के सारे आप लोग केवल भारत प्रेम की वजह से नहीं रुके थे। कुछ आपके अंदर कुछ आपके अंदर ऐसे थे, जो वायरस थे, जो दारुल इस्लाम इसको बनाना चाह रहे थे। लेकिन अब वो उनकी मंशाएँ इतनी बड़ी हो गई हैं, वो वायरस इतना ज़्यादा फैल गया है कि अब शायद कुछ ही लोग रह गए हैं जिनको कहा जाएगा कि ये देश के नुकसान में नहीं है। आप लोग ज़्यादातर अब इस कैटेगरी में आ गए हैं कि आप देश के नुकसान के लिए ही खड़े हुए हैं। तो ये जो मुसलमान यहाँ रह गए थे, ये हिंदुस्तान को भी जो है एक इस्लामिक मुल्क बनाना चाह रहे थे, और इसके लिए इन्होंने जो शुरुआत में मेहनत की, उसके अंदर कुछ ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर्स आए जिन्होंने इनको नहीं मौका दिया। इधर कुछ ऐसे भी जो है प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं लेटली, जिन्होंने इनको ताकत दी, और इन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को बंगाल से हिंदुस्तान में प्रवेश कराया। समझे आप? तो रोहिंग्या की ये लोग क्यों इतनी कर रहे हैं कि रोहिंग्या मेरा भाई है, रोहिंग्या को हम जाने नहीं देंगे। अब ये बात भी इन बातों से खुलासी हो रही हैं, जो शुरुआत में नहीं समझ में आ रही थी, वो अब ये धीरे-धीरे समझ में आ रही है कि ये रोहिंग्या को क्यों मुसलमान कहते थे, और रोहिंग्या को क्यों अपना भाई कहते थे, और रोहिंग्या को निकाले जाने पे इनके पेट में दर्द क्यों होता था। तो अब 70 साल तो इन्होंने जो नौटंकी करनी थी कि 70 साल नहीं कहूँगा, कुछ अच्छे भी लोग आए बीच में, तो इन्होंने ये तो जो करना था सो किया वो, लेकिन 2014 से कंट्रोल ऐसे आदमी के हाथ में आ गया है, जैसे जो कहा जाए कि सांप की दुम हाथ में आ गई है। अब ये सांप बिलबिला रहा है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, और ये छूटने नहीं पा रहा है।
ये पोजीशन इस समय इस कैटेगरी के लोगों की, जो अभी तक के हिंदुस्तानी कहलाते हैं, ये इनकी हो गई है। ये सांप की पूंछ जो है 2014 से जो पकड़ में आ गई है, उसकी वजह से सांप न भागने पा रहा है, न काटने पा रहा है, न कुछ नहीं करने पा रहा है। इसने कोशिश तो बहुत भरपूर कर ली। 2000 CAA कानून के में अगर आप याद कीजिए, वो मुद्दा भी कोई मुद्दा ही नहीं था। जैसे आज हिजाब वाला मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, इसी तरीके से ये मुद्दा भी कोई मुद्दा नहीं था। उसमें केवल बाहर के लोगों को लाना था, यहाँ से किसी को फेंकना नहीं था। और यहाँ क्या क्या बताया गया, सीए कानून आएगा, आपको फेंक दिया जाएगा, बिरयानी पकाओ, इनको बैठाओ, इनको लिटाओ, यहाँ पे जो भी वहाँ पे हुए शाहीन बाग आपने किया, ये ऊपर वाले की बड़ी रहमत हो गई कि कोरोना आ गया। नहीं तो आपकी मंशा तो वहीं से ही शुरू हो गई थी। आप पूरे देश के अंदर पता नहीं क्या करने वाले थे। ये हमको ऊपर वाले ने बचा लिया, हिंदुस्तान को ऊपर वाले ने बचा लिया कि कोरोना आ गया और आप लोगों को खाली करने पड़ गया। वो एक खींच जो आपके मन में उस समय रह गई ना, वो खींच निकले कैसे? ये आपने खींच निकाली है हिजाब के मामले से। ये जो आप वहाँ नहीं कर पाए, वही आप जो है यहाँ पे अब करना आपने फिर से स्टार्ट कर दिया। जो कश्मीर में 1989 में आपने किया था कि एकदम से आपने ऐसा पासा फेंका कि सारे हिंदुओं को वहाँ से कश्मीर छोड़ के भागना पड़ गया, यही पासा इस समय आप फेंक रहे हैं। मैं सारे जितने राष्ट्रवादी मेरे दोस्त हैं, मेरे जितने भारत प्रेमी लोग हैं, आउट ऑफ इंडिया रहने वाले मेरे भारत प्रेमी लोग हैं, इनको मैं साफ साफ बताना चाह रहा हूँ, ये एक ऐसा पासा फेंक रहे हैं इस समय कि जो कि आपको पता नहीं लगेगा, सेकंडों के अंदर ही सारा खेल होगा। एक एक दो दो दिन के अंदर ये इतना इतना बड़ा ये खेल हो जाएगा कि आप कहीं बचने नहीं पाएंगे। आपने देखा कर्नाटक में हुआ, स्टेट गवर्नमेंट उस समय बीजेपी की थी। हाँ, ये और बात आपको बतलाता हूँ, ये सारी नौटंकियाँ बीजेपी शासित राज्यों में ही होती है, क्योंकि जहाँ पे इनकी अपनी सरकारें हैं, वहाँ पे हिंदुओं को उल्टे ज़मीन में लिटाया गया है। आप लोगों ने ना नोट किया तो नोट कर लीजिएगा। जयपुर के अंदर एक मंदिर है, उसके ऊपर मस्जिद बन गई, उसके ऊपर वहाँ खिलाफत के लिए गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारा पुलिस वगैरह बल वगैरह लगा करके उनको अंदर ही, मंदिर के अंदर भी नहीं जाने दिए। तो अब आप समझ सकते हैं, मंदिर के अंदर हिंदुओं का जाना भी वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया। तो ये है, तो वहाँ ये नहीं चिल्लाते। ये सारा खेल कहाँ होता है, जहाँ पे बीजेपी की, जहाँ जिस आदमी ने इनकी दुम, इस अजगर की दुम को जो पकड़ा हुआ है, ये वहीं पे ही सारी अपनी भड़ास और सारी सारी अपनी जितनी नौटंकी है वो वहीं पे ही दिखाते हैं। ये आपने बंगाल में भी देखा, असम में भी देखा, केरल में भी देखा, किस तरीके से हिंदुओं के साथ वहाँ पे इन लोगों ने बहुत प्रेम पूर्वक वहाँ पे रह रहे हैं। और इनका यही है नारा कि अपने आप को बढ़ाओ, अपने आप को इतना बढ़ाओ कि एक एक दिन ऐसा आ जाए कि इनको एकदम से घटा दिया जाए। तो वही केस बंगाल में भी आप देखिए, काफ़ी हिंदू कम हो रहा है। असम में भी प्रॉब्लम है, केरल में भी प्रॉब्लम है, और दिल्ली में भी इन्होंने बहुत अच्छा गेम प्लान इन्होंने सेट किया हुआ था, लेकिन उल्टे मुंह की इनकी पड़ गई। इनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा इनके साथ इनको जो है वो मिल जाएगा। ये जो 2014 से इनकी पूंछ जो पकड़ में आई है, या आप देखिए कश्मीर में भी अब इनके पास पत्थर ही बचा है मारने के लिए। इनके पास गोली भी नहीं, बारूद भी नहीं है, और इनको अब आतंकवादी भी नहीं मिल रहे हैं। वो थोड़े से एरिया के अंदर वो कंटेन होकर के रह गए हैं। सारी नौटंकी इनकी, वो भी भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हो करके पूरी हो जाएगी। तो आखिरी बात मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये विरोध जो है, विरोध जैसा विरोध नहीं है, मुद्दे जैसा मुद्दा नहीं है। ये बस यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो हमारी दुम है ये छूट जाए। ये जो नई पॉलिसीज और फर्दर आने वाली है, यूनिवर्सल सिविल कोड आने वाला है, इसके अंदर आपका एनपीआर भी हो सकता है आ जाएगा, इसके अंदर और भी ऐसे कानून आएंगे जो जो देश के काम के, इनके या हिंदुओं के काम की इसके अंदर कहीं कोई मायने नहीं है। वो देश के काम के कानून हैं। वो कानून ना आने पाए, ये शरिया लॉ बन जाए यहाँ पे, ये इस्लामिक कंट्री बन जाए, जो मैं क्या बोलूँ इन लोगों के बारे में, कितनी अब बचे ही कुल 5% है, तो
आपको भी भाई साहब गाली खानी पड़ेगी, क्या करेंगे आप जब 95% आपके भाई क्या आपके बारे में कहा है। तो ये इस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं कि फर्दर नई पॉलिसीज ना आने पाए, इतना डरा दो, इतनी फालतू की चीज़ें देश के अंदर फैला दो कि आदमी, आम आदमी, अभी आप देखिए, अभी आज ही पहला पहला मतदान हुआ है यूपी के अंदर। वहाँ के मुद्दे क्या निकल के आ रहे हैं कि हम हिजाब नहीं छोड़ेंगे। अबे भाई, तुमको कौन हिजाब छुड़वा रहा है ये भी तो समझो। केवल स्कूल की बात चल रही है भाई। स्कूल में एक यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म को आपको पहन के जाना है, ये मुद्दा वो है। और ये मुद्दा कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है आप देखिए। आप वीडियो आ रहे होंगे, आप अगर थोड़ा बहुत भी आपके पास करंट अफेयर्स के बारे में इंटरेस्ट है, तो वो कह रहे हैं कि हम अपना हिजाब नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है और हिजाब छुड़वाने वालों को दुनिया छुड़ा। अरे पता नहीं क्या है क्या है यार, तुम लोग भगते रहते हो। मुद्दा क्या है साले, उसको तो समझो तुम लोग। फिलहाल ये मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रोका गया था। स्टेट गवर्नमेंट की बात इन्होंने मानी नहीं है और अब वो हाई कोर्ट में चला गया है। हाई कोर्ट भी उसको फैसले को सही से नहीं दे पा रहा था, उसने लार्जर बेंच को इसको रिफर कर दिया है। वो चाहे मुसलमानों के पक्ष में फैसला आएगा या हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा, ये अभी फिलहाल मामला घटता हुआ नहीं दिख रहा है। और ये बहुत अच्छा होगा अगर ये मामला अभी ना घटे। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं घटना चाहिए। मुसलमानों ने जब जब नौटंकी की है, जब जब अपने मुंह की ही खाई है। अगर ये इसको शांति से, वो 4-6 लड़कियां अगर जैसे जा रही थी, उनका जाना, मुझे जहाँ तक जानकारी है, उनका जाना अलाउड था। उन्होंने कुछ वहाँ और नई बदतमीजी पैदा की जिसकी वजह से सारा मामला बढ़ा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले वहाँ पे हिजाब पहन के लड़कियाँ नहीं जाती थी। जो दुपट्टा पहनने वाली लड़कियाँ हैं, हिंदू लड़कियाँ हैं, मुसलमान लड़कियाँ हैं जो गले के ऊपर दुपट्टा लेती हैं, अगर उन्होंने दुपट्टा उठा के सर से ले लिया तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है। लेकिन ये मुद्दे, मैंने बताया ना, ये विरोध जैसा विरोध नहीं है, मुद्दे जैसा मुद्दा नहीं है। तो अगर ये हाई कोर्ट से भी केस ये निकल करके बाहर निकल जाता है और सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, ये बहुत ही अच्छी बात होगी। चाहे वो हिंदुओं के लिए हो, चाहे मुसलमानों के फेवर में हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 99% तो मुसलमान हारेंगे, क्योंकि उनके इस बात में कोई, जितने भी आर्टिकल वगैरह वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बदला रहे हैं, उसके उन कॉन्स्टिट्यूशन को सरपास करता हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है जो ये कहता है कि आप अपने उस चीज़ को फॉलो करने के लिए आप फ्री हैं, लेकिन दूसरे की प्राइस पे नहीं। मैं क्योंकि एडवोकेट नहीं हूँ, मैं आपको आर्टिकल का नंबर नहीं बता सकता हूँ, जो क्लॉज हैं उसका नंबर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो भी मेरे अधिवक्ता बंधु हैं, जो मेरे जज बंधु हैं, वो आपको बहुत आसानी से बतला देंगे कि वो चीज़ें इसको ओवर रूल कर जाती हैं कि ऑन द कॉस्ट ऑफ समवन एल्स यू कैन नॉट प्रैक्टिस योर रिलीजन। इस तरीके से आपको अपने अपनी अपना अधिकार नहीं है, इतनी स्वतंत्रता आपके पास नहीं है जिससे दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान हो रहा हो। और ये मेरे जितने भी मुसलमान भाई हैं ये सब जानते हैं, इनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, उसी देश में हम लोग पैदा हुए हैं, वही अन्न खाया है, वही जल पिया है, वही आबो हवा हमारी भी है, वही आबो हवा आपकी भी है। आपके दिमाग में सारी सारी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस ये है कि आप नहीं कहेंगे, और ना कह के आप अपने अपने समुदाय का इतना बड़ा नुकसान करेंगे कि जिसकी भरपाई बहुत आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। ये मैं, एक बार मेरा पीछे वीडियो है शियाओं और सुन्नियों के ऊपर, जो मेरी शिया दोस्त हैं, उनके साथ मेरी जो है, अब दिल में मेरे वो जगह नहीं रह गई है। आप सुन्नियों की भी हिंदुस्तानियों के मन मन के अंदर वो जगह नहीं रह जाएगी, वो दिल के अंदर जगह नहीं रह जाएगी। इस बात को समझिए और कोशिश कीजिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। अगर आप गलत नहीं कहेंगे तो आने वाला वक्त आपको माफ़ नहीं करेगा। जय हिंद।